हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारा SCF LCM का चैप्टर चल रहा है और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमारे अभी कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। 121 से 130 जो हमारा एंड है, एंड के 10 क्वेश्चन बचे हुए वो होंगे इसमें। तो देखिए, चालू करते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या क्या हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 3 व्हील कैन complete 40, 24 and 16 revolution per minute respectively. There is a red spot on each wheel that touches the ground at a 0 time. After how much time all these spots will simultaneously touch the ground? ठीक है, अब देखो, अब एक व्हील दिया हुआ है और इस व्हील में हमारा क्या दिया हुआ है कि व्हील कैन कंप्लीट 40 रेवोल्यूशन। जो मान लो, जैसे अपने एक मान लो A है हमारा व्हील, एक B व्हील है और एक C व्हील है। ठीक है, तो ये कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है? 40 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। पर मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 सेकंड हो गया। ऐसे करके ये कितने में? 24 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ये भी कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। और ये C हमारा क्या हो गया? 16 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है और ये भी कितने? 16 सेकंड में। देखिए, जैसे ये मान लो हमारा 40 रेवोल्यूशन करता है 60 सेकंड में, है ना। देखो, 40 रेवोल्यूशन कर रहा है कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो अगर हमको एक रेवोल्यूशन अगर इसका निकालना होगा, 1 रेवोल्यूशन निकालना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? 60 अपॉन पे 40 हो जाएगा, है ना। ऐसे करके अगर हम तीनों का निकालते हैं, है ना, तो देखो A वाले का हो जाएगा कितना? 60 अपॉन पे 40। ऐसे करके B वाले का हो जाएगा, जो सेकंड वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा? 60 अपॉन पे 24 हो जाएगा। ऐसे करके C वाले का क्या हो जाएगा? C वाले का अगर हमको निकालना होगा तो वो भी कितना हो जाएगा? 60 अपॉन पे 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं। 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 3 टाइम्स में और 2 से 4 टाइम्स में। फिर हम इसको भी काटते हैं, 6 से काटते हैं सीधे सीधे। तो 6 4 जो 24 और 6 1 0, और फिर ये 2 और ये आ जाएगा कितना? 5 जा। और इसको काटते हैं किससे? 4 से काटते हैं। 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 जा और 4 5 जा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया? 3 अपॉन पे 4 आ गया। B से क्या आ जाएगा? 5 अपॉन पे 2 आ जाएगा। और C से क्या आ जाएगा? 15 अपॉन पे 4। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि A जो है एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम ले रहा है ना? 3 अपॉन पे 4 सेकेंड। ऐसे करके ये B ले रहा है कितना? 5 अपॉन पे 2 सेकेंड। और C जो ले रहा है 15 अपॉन पे 4 सेकेंड ले रहा है एक रेवोल्यूशन करने में। तो अगर हमको ये निकालना है कि ये हाउ मच टाइम ऑल दीज स्पॉट विल साइमल्टेनियसली टच द ग्राउंड, मतलब ये एक साथ टच कितने सेकंड के बाद करेंगे, अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इन तीनों नंबरों का हमको क्या निकाल देना है? सीधे सीधे LCM निकाल देना है। और फ्रैक्शन का LCM निकालने के लिए हमको पता है हम क्या करते हैं? ऊपर वालों का LCM ले लेते हैं और नीचे वालों को क्या लेंगे? SCF ले लेंगे। तो ऊपर वालों का LCM अगर हमको लेना है तो किस किस का LCM लेना है? 3 का, 5 का और 15 का, है ना। 3 5 और 15 का LCM लेना है। तो ये देखो, इसका सीधे सीधे 15 ही आ जाएगा LCM, है ना। तो इसका आ जाएगा कितना? 15 LCM आ जाएगा, है ना। और नीचे वाले का SCF लेना है। तो SCF देखो, इसमें 2 कॉमन है तो आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। तो 15 अपॉन पे 2 इसका क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। और अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 1 अपॉन पे 2 सेकेंड, है ना। तो जो कि हमारा किस में है? C ऑप्शन में है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको आ गया होगा समझ में, है ना। इसमें किया कुछ नहीं हमने, सबसे पहले इसका एक एक रेवोल्यूशन का टाइम निकाला है और बस उन तीनों टाइमों का LCM निकाल दिया है। ठीक है, 7 ये गलत टिक हो गया है। 7 1 अपॉन 2 सेकेंड है, यानी A ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। चलो ठीक है, ध्यान से करना। देखो, ये मिनट और सेकंड में सीधे गलती हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्या है? ए पेंडुलम स्ट्राइक 5 टाइम्स इन 3 सेकेंड एंड अनदर पेंडुलम स्ट्राइक 7 टाइम्स इन 4 सेकेंड। इफ बोथ पेंडुलम स्टार्ट स्ट्राइकिंग एट द सेम टाइम, हाउ मैनी क्लियर स्ट्राइक कैन लिसन इन 1 मिनट। ठीक है, हमको क्या पता लगाना है इसमें? देखो, एक पेंडुलम है जो कि 5 बार स्ट्राइक करता है। 5 टाइम स्ट्राइक करता है कितने? 3 सेकेंड में। और 7 टाइम दूसरा एक पेंडुलम है जो कि 7 टाइम स्ट्राइक करता है 4 सेकेंड में। और बोल रहा है कि बोथ पेंडुलम
स्टार्ट स्ट्राइकिंग एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम में स्ट्राइक करने लगते हैं तो हाउ मैनी क्लियर स्ट्राइक कैन बी लिसनड इन 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वो दोनों एक साथ स्ट्राइक कब करेंगे हम वो निकाल लेते हैं। तो जैसे अगर पहला पेंडुलम मान लेते हैं, अगर ए पेंडुलम है, ए पेंडुलम 5 टाइम्स स्ट्राइक कर रहा है, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, है ना। तो अगर इसका हम 1 टाइम्स का निकालते हैं, है ना, तो 1 टाइम स्ट्राइक कितने में करेगा, 3/5 सेकंड में करेगा, है ना। ऐसे करके सेकंड वाले पेंडुलम का निकाल लेते हैं हम, बी वाले पेंडुलम का निकालते हैं अगर, तो बी वाला पेंडुलम का क्या होगा, बी वाला पेंडुलम 7 टाइम्स स्ट्राइक करता है। ठीक है, 7 टाइम्स स्ट्राइक करता है कितने, 4 सेकंड में। तो अगर इसका भी अपन ने 1 टाइम्स निकाला तो वो कितने में आ जाएगा, 4/7 सेकंड में, है ना। तो ये दोनों एक साथ कब कब स्ट्राइक करेंगे, तो हमको क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3/5 और 4/7, इन दोनों का भी हमको एलसीएम निकालना होगा। तो फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन वाले एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो देखो 5 और 7 का अगर एचसीएफ लेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, हमको पता ही है ना, 1 आएगा। उसके बाद जो कॉमन होता है, सबसे सारों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ तो मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा, है ना। तो 5 और 7 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एलसीएम इन नंबरों का क्या आ गया, 12 सेकंड क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब अगर हमको बोले कि ये जो दोनों पेंडुलम एक साथ स्ट्राइक कब कब करेंगे, 12 सेकंड के बाद करेंगे, तो ये बोल रहा है 1 मिनट में कितनी बार स्ट्राइक कर देंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो 60 सेकंड में अगर हमको निकालना होगा सीधे सीधे, तो हम क्या करते हैं, 60 सेकंड, है ना। तो ये 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में, और +1 और कर देते हैं 5, और इसमें क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे, है ना। ये हमको +1 करना पड़ता है। तो टोटल ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 12 सेकंड में, एक मिनट में ये कितनी बार स्ट्राइक करेंगे, 6 बार स्ट्राइक करेंगे, 6 टाइम्स होगा, ये 6 टाइम्स स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है हाउ मैनी क्लियर स्ट्राइक कैन बी लिसन। हमको क्लियर स्ट्राइक यानी कि सिंगल की स्ट्राइक निकालनी है। ठीक है, तो सिंगल की 1 मिनट की स्ट्राइक निकालनी है। तो देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर हमको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पेंडुलम की क्लियर स्ट्राइक जो होगी वो निकालेंगे। तो पहले हम निकाल लेंगे ए का, फिर उसमें से निकाल लेंगे, उसमें प्लस कर देंगे बी का, और जो दोनों का एक साथ होना है वो दोनों का एक साथ वाला हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो 60 अपॉन पे ये कितना आया है, 3/5, है ना। 60 मतलब 60 तो हमारा सेकंड हो गया, और एक बार इसको स्ट्राइक होने में कितना टाइम लग रहा है, 3/5 सेकंड। ऐसे करके दूसरा भी निकालेंगे तो 60 अपॉन पे कितना आ रहा है, 4/7, और इसमें से माइनस कर देंगे अपन 6, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, और 20 का ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 20 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको अगर अपन ने 4 से काटा तो यहाँ पर आएगा कितना, है ना, 15 4 × 60 होता है, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कितना, 107, ये कितना होगा, 1 मिनट, है ना। 15 7 से कितना होता है, 15 7 दा 105। ठीक है, 105, और इसमें से अपन को सीधे सीधे 6 मार दे, 6 माइनस करना है, तो ये कितना होगा 205, और 205 में से 6 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 199। तो टोटल नंबर ऑफ क्लियर स्ट्राइक्स जो होंगी वो कितनी आएगी, 199, जो कि हमारा बी ऑप्शन में करेक्ट है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 132, इसका अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मैं सिंपल वाला एक बताता हूँ, 132 और 204 और 228। ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़ देते हैं, क्या हम सबके ना प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम उसमें से हाईएस्ट पावर देख लेंगे जो सारों में प्रेजेंट होगी, है ना, वो इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है ये, 132 किस से होगा, 132 का अगर हम फैक्टर निकालते तो 132 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 11, तो 11 3 33 × 2 हो जाएगा कितना, 66, और ये 2 हो जाएगा
132। ऐसे करके ना, ऐसे करके 204 के भी निकाल लो। तो 204 का अगर हम निकालते हैं तो 204 का 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, देखो 2 से काटा तो 102 है ना, 102 को भी 2 से काटा। तो ये फैक्टर्स आप निकाल लेना, फैक्टर्स निकालना इजी है ना। इसके जो फैक्टर्स आते हैं ये आता है इसके फैक्टर्स। ऐसे करके 228 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 228 का भी फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 19। ठीक है, बस इसमें ये 3 नंबर आएंगे और इसमें से अपन को वो क्या निकाल लेना है, SCF निकालना है। तो जो देखो ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 तो यहाँ पर आ ही जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 1 भी आ जाएगा। तो कितना हो गया ये हो गया 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमको SCF ही निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस नंबर का भी हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, इफ 3 नंबर्स आर 2A, 5A और 7A, व्हाट विल बी देयर LCM। एक हमारे पास नंबर क्या क्या है, 2A है, अगला नंबर है 5A और 7A। इन सारे नंबरों को हमको LCM निकालना है। तो देखो LCM में जो हमारे पास कॉमन होता है सबसे हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो ये A है, A है, A है, तो A तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम बस इसका LCM निकाल लेते हैं। 7, 5 और 2 का अगर LCM निकालते हैं तो देखो 7 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 और 2 सारे के सारे प्राइम नंबर हैं तो आएगा ही आएगा। तो 5 2 हो जाएगा 10, और 10 में अगर हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 70A। सीधे सीधे तीनों का मल्टीप्लाई ही करना है बस। तो 70A, ए ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1500 एंड देयर SCF इज 10, फाइंड द LCM। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी A इंटू B। ठीक है, ये होता है। तो इसमें बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1500। ठीक है, तो मान लो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की जगह पे A इंटू B की जगह में हम क्या रख लेते हैं, 1500 रख देते हैं। ठीक है, और SCF की जगह में हमने रख लिया कितना 10। तो हमको निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो LCM सीधे सीधे निकल आएगा, ये 10 इसके नीचे चलेगा, 150 सीधे आंसर। तो कितना ईजी हो गया ये, LCM इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 10, ये 0 से 0 चला गया, 150 क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, है ना 126। देखो 126 क्या क्या है, ए नंबर x इज डिवाइडेड बाय 7 व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस, द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पीछे वाली वीडियो में, तो चलो इस बार भी देख लो क्या है इसमें। हमारे पास जिन जिन 3 नंबर से हमको डिवाइड करना होता है ना, उन 3 नंबरों का हम क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं। तो देखो 8, 12 और 16, तो 16 इन तीनों का LCM कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ऐसे करके देख लो, 16 का अगला मल्टीपल होता है कितना, 16 2 32, तो 32 इससे नहीं कट रहा, सिर्फ 48, तो 48 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। तो इसका जो LCM आ जाएगा, LCM कितना आ जाएगा 48। 48 क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये 48 है, जब इस नंबर को अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, तो हम अगर इस नंबर को कैसा बना लें, 48 के प्लस 3 बना लें। ठीक है, अब इसमें हम k की वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। जैसे k इक्वल टू हमने किया 1, तो 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब 51 को अपन ने 7 से डिवाइड किया तो ये तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, ऐसे करके हमने किया कितना, k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2 किया तो 48 का कितना हो जाएगा, 48 इंटू 2, ये इंटू है यहाँ पर, और प्लस 3, तो ये हो गया कितना 16, ये हो जाएगा 96 और प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 99। इसको भी अगर अपन 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक है 2 आया, अब ये 29 है। ठीक है, तो 29 तो 7 से जाता नहीं है, 28 जाता है, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। तो k इक्वल टू 2 में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम पुट करते हैं k इक्वल टू 3, जिसमें भी ये पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिसमें पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 48 इंटू 3 प्लस 3, तो देखो ये 24 या 2, 12 13 14। ठीक है,
और प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 147। अब ये तो 7 से कट जाएगा, तो देखो ये 7 से 2 बार में 14, ये 1 बार में 7, तो 21 आ गया। यानी आंसर हमारा क्या आ गया 147। यानी कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में 147 हमारा आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। जिन नंबरों से हमको डिवाइड करना रहता है उन नंबरों को हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं और के का फॉर्म लेके नंबर निकालते हैं, फिर उसमें 1 2 3 वैल्यू पुट करके देखते हैं, जो पूरा डिवाइड कर देता है वो क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इसके बाद वाला। देखो ये भी सरल ही है, क्या बोल रहा है इसमें, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 99 एंड एचसीएफ इज 9। अब प्रोडक्ट अ नंबर ऑफ पेयर बोला हो पॉजिटिव इंटीजर के, यानी दो नंबर के पेयर बनाया है जिनका सम क्या होगा 99, जिनका सम क्या होगा 99 होगा और एचसीएफ आना चाहिए 9। ठीक है, तो हमको क्या लेना, 9 हमको कॉमन लेके चलना है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। हमको ऐसे नंबर चाहिए हैं कि जिनका सम, जिन दो नंबर का कोई भी दो नंबर लेना है, ए और बी, इन दोनों का सम आना चाहिए कितना 99 सम आना चाहिए, लेकिन इसमें एचसीएफ भी आना चाहिए, कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो देखो हम ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं, मान लो एक अगर अपन 9 और 90 बनाते हैं, ये एक नंबर, देखो इन दोनों को हम सम करेंगे तो कितना आएगा 99 आएगा, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये एक नंबर हो गया हमारा पहला। ऐसे करके अगर हम दूसरा नंबर निकालेंगे तो 18 और 81, ठीक है, 18 और 81 दूसरा नंबर बन जाएगा। फिर ऐसे करके तीसरा बनेगा 27 और 72, इसको भी ऐड करोगे तो देखो 99 आएगा। ठीक है, फिर ऐसे करके 36 और 63, देखो ये बिल्कुल उसी पैटर्न के बन रही है, 3 6 और 6 और 3, है ना, सारे के सारे नंबर ऐसे ही हैं। ठीक है, देखो एक हो जाएगा 4 5 और 5 और 4, है ना, ये पूरे के पूरे इतने नंबर बनेंगे। तो इसको टोटल कर लो, 1 2 3 4 और 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए, जो कि क्या है 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 128 क्या है। देखें क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर। ये नंबर दिए हुए हैं, इससे डिवाइड करना हमको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट का वो ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर होगा जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इससे। ठीक है, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है, ये होता है 9 9 9 और 9, ये नंबर होता है। ठीक है, और हमको किससे डिवाइड करना है, इन तीनों चारों नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 12 से, फिर 18 से, फिर 21 से, फिर 28 से। तो हम क्या करते हैं, इसको तो पहले तो फैक्टर में तोड़ लेते हैं, तो ये 4 इंटू 3, इसको क्या बोल सकते हैं अपन 6 इंटू 3, इसको बोल सकते हैं 7 इंटू 3, और इसको बोल सकते हैं 7 इंटू 4। ठीक है, तो हमको क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो इसको भी और तोड़ लेते हैं, इसको 6 को भी हम और बोल सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 2, एक 3 ये हो गया, एक 3 इसके अंदर से निकला है, और ये 2, है ना, और इसको बोल सकते हैं अपन 7 इंटू 2 की पावर 2, तो ये तो है ही 7 इंटू 3 है। ठीक है, और इसको बोल देंगे अपन 2 की पावर 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर हमको लेनी होती है सब की, तो देखो 2 की पावर 2 अपने पास हाईएस्ट पावर आ गई, तो 2 की पावर 2, उसके बाद यहाँ पर है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर भी हम 2 ले लिए, उसके बाद 7 ले लो, 7 की पावर 1 रहेगी, ये इतनी चीज़ आ गई एलसीएम। तो देखो 21 हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21, अब इसमें कर दो किसका 4 का मल्टीप्लाई, 21 नहीं, इसमें 3 का पावर 2 है ना, तो 9 आ जाएगा, मतलब एक 3 का और मल्टीप्लाई होगा, तो 21 इंटू कर दो किसमें 12, 21 इंटू 12, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये आंसर नहीं होगा, 21 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 12 बन जा 12, 2 कैरी 1, 25, तो ये आएगा क्या एलसीएम आएगा 252। क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 252, एलसीएम आ गया। अब हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर जो कि हमारा क्या है 9999 ग्रेटेस्ट नंबर है, इस नंबर को हम डिवाइड करके देखते हैं किससे 252 से। अब हमारा जो इसके बाद क्या आएगा, इससे जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना, वो अगर इस नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो देखो 2 की टेबल से अगर हम लगभग 4 बार पढ़ें, है ना, 252
को हम किस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 252 को 4 से करके देखते हैं, तो ये 8 आ जाएगा, 20 9 10, तो 1008 हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 252 को हम किस से करके देखते हैं, 3 से करके देखते हैं, तो 3 से कर दो 6, 15 का 5, यहाँ पर ये 6 और एक 756 आ रहा है ना। तो 7 5 6, इसको डिवाइड करना है हमको बस। तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, फिर से हमने उतारा कितना, 9 उतारा। ये कितनी बार में गया, अभी 3 टाइम्स में गया। ठीक है, अब देखो 2400, तो 2400 तो अगर हम इसको 10 टाइम्स में ले लेते हैं तो ये 2520 आ जाएगा, 2520। तो अपन 10 नहीं ले सकते, अपन सीधे सीधे लेंगे कितना, 9 टाइम्स में, बस एक पीछे ले लो, हमको उससे आगे तो जाना नहीं है ना। 2400 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 9 2 जा 18 का 8, कैरी 1 45, 46 का 6, यहाँ पर आएगा 4, 18 18 और 4 कितना हो जाएगा, 18 और 4 22 है ना। 2 2 6 8, तो ये कितना आ गया, 2 2 6 8, ये आ गया, कितनी बार में गया, 9 टाइम्स में गया है। तो अब देखो यहाँ से आएगा 1, अब ये 13 में से 6 चला गया, तो कितना बचेगा, 7, यहाँ से आएगा 7, अब ये 3 में से 2 गया, तो 171 क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया है ना। अब 171 क्या है, रिमाइंडर आया। अब ये नंबर को, ये अगर रिमाइंडर है, ये नंबर अगर हम सीधे सीधे इससे हम माइनस कर देते हैं हमारे किससे, ग्रेटेस्ट नंबर से, है ना। तो 171 इससे माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे अगर, तो यहाँ से आएगा 8, यहाँ से 2 और फिर 8 और फिर 9, हाँ तो 9828 क्या होगा इसका आंसर। तो इसी ऑप्शन में हमारा है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, है ना। बस क्या रिमाइंडर निकालना, उस नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, एलसीएम जो आ रहा है, और वो उसके बाद हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 30, देखिए इसमें क्या करना है, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट सिग्नल पॉइंट चेंजेस आफ्टर एवरी 45 सेकेंड, 75 सेकेंड, ये सेकेंड दिए, और इफ़ ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट इतने आवर में चेंज हो रही है, तो उसके बाद कब चेंज होगी वापस से। तो इसमें भी हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका, किसका, 45 का, 75 और 90 का। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं सीधे सीधे, है ना। तो देखो ये कितना होता है, 9 5 जा, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 25 इंटू 3 75 होता है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, है ना, और 3 यानी कि 3। अब 9 को 9 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको सीधे सीधे, तो 9 को हम क्या बोलेंगे, 3 की पावर 2, और 10 को हम क्या बोल सकते हैं, 5 इंटू 2। ऐसे करके निकाल सकते हैं, हाईएस्ट पावर लेते जाओ सबकी। तो देखो सबसे पहले तो 5 की पावर 2 हाईएस्ट है, यहाँ से ले ली, फिर 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 ले ली, फिर उसके बाद 2 केवल एक जगह ही है, तो 2 ले लिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यहाँ से आएगा ये 9 और यहाँ से आएगा कितना, 25, है ना, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 2। ये आएगा क्या, इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो अगर इसको अगर अपन करते हैं तो एलसीएम कितना आ रहा है, 9 में अगर अपन ने 25 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 225 आएगा, ठीक है, 225 आएगा। और इसमें अगर अपन ने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 450 आ जाएगा। तो 450 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, और ये किस में है, सेकेंड्स में, ठीक है, 450 सेकेंड्स है। अगर हम 450 को क्या करें, हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 60 से 60, 0 से 0 चला गया, और 6 से अगर काटते हैं तो 6 7 ज़ा 42, ठीक है, 42 और बचा कितना 3, तो यानी 3 और 0, यानी कि 7 मिनट और 30 सेकेंड आएगा हमारा यहाँ से, 7 मिनट 30 सेकेंड। और पहले देखो जब पहली बार जो ऑल चेंजेस हो रहे थे वो 7 घंटे और 20 मिनट और 15 सेकेंड में लाइट चेंज हो रही थी। अब अगर हम मिनट का मिनट में कर दे तो देखो आवर का तो हमको चेंज करना नहीं है, तो 7 का 7 आवर रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ 20 मिनट है, 20 में अगर 7 मिनट अगर अपने ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 27 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 15 है, 15 में हमको 30 और ऐड कर देना है, तो 15 में 30 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो नया टाइम क्या आ जाएगा, 7 27 और 45, जो कि कौन सा है, बी ऑप्शन में। ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और
इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। इसमें 130 क्वेश्चन ही थे। अब आपको कौन सा चैप्टर आगे चाहिए, कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, आप वो बताइए, हम उस चैप्टर को पहले करेंगे। तो आप अपने कमेंट करिए और आपको कैसा चाहिए है और इसमें क्या सुधार हो सकता है आप बताइए कमेंट में, तो इसको हम आगे और भी प्रोसेस करते हैं। बताइए, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।